हाय गाइस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारी हेल्प कर सकता है किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करने में, वेदर इट इज अबाउट डाउनलोडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट इज अबाउट एनालाइजिंग देम फ्रॉम स्क्रीनर, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्रॉम अदर सोर्सेज। सारी चीजें एआई हमारे लिए करेगा, फाइनेंशियल्स को डाउनलोड भी करेगा और एनालाइज भी करेगा और हमको फाइनल रिकमेंडेशन भी देगा फ्रॉम इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट कि क्या हमको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनल डिसीजन हमारा होगा, बट दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस कि कैसे हम एआई का यूज कर सकते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए और फाइनली ये इंटरप्रेट करने के लिए कि उस एनालिसिस के बाद हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए टू वेदर इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। राइट, तो ये सारी चीजें चैट जीपीटी हमारे लिए करेगा किस तरीके से, आ जाओ देखते हैं इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर से कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं विद रिलेशन टू एआई एंड चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल्स ऑल्सो। राइट, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ जाओ क्विकली देखते हैं कैसे चैट जीपीटी हमारी नंबर 1 रिजल्ट एनालिसिस में हेल्प करता है। तो हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, हम चैट जीपीटी को बोलते हैं चैट जीपीटी प्लीज डाउनलोड एंड एनालाइज द रिजल्ट्स, द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ इंफोसिस लिमिटेड, लेट्स से। ठीक है, गो थ्रू इट thoroughly and recommend me whether I should invest in the company or not with proper justification। राइट, लेट्स सी क्या चैट जीपीटी डाउनलोड कर पाएगा इन्फोसिस के रिजल्ट्स, उसको गो थ्रू कर पाएगा और हमको एक एनालिसिस दे पाएगा वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक और नॉट। Here is the analysis of Infosys Limited financial performance and a recommendation whether to invest in the company or not। इसने बताया सर रेवेन्यू ग्रोथ हमारी फिजिकल ईयर 31 मार्च 2025 की इतनी रही है, रेवेन्यू इतना रहा है। और इसके बाद सर क्या हो गया, आपका हैंग हो गया है क्या लैपटॉप? नो, इट इज वर्किंग। स्टिल ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? शायद चैट जीपीटी में कुछ दिक्कत आई है। हाँ जी, अब ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ इतनी रही है, नेट प्रॉफिट 7000 करोड़ का रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 का 20.1% है, विच इज स्लाइटली डाउन बाय 40 बेसिस पॉइंट, 0.4% कम हुआ है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 22 पर इक्विटी शेयर का। स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेटिंग हाइलाइट्स ये रही हैं। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन रही है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो आपको बता दिए। कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट एंड रिवाइव्ड lower revenue guidance। Conclusion, Infosys remains fundamentally strong with a solid track record. Given the current challenges, a revised guide may be prudent to adopt a cautious approach। Potential investors should monitor upcoming quarterly results and market conditions before making significant investment decisions। Right, इसको हम बोलते हैं can you help me with help me to download the latest financial results। हाँ जी, तो इसने ये बोला कि आप डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो और ये ट्राई कर रहा है उसका लिंक देने का आपको। राइट, हाँ जी, ये इसने आपको लिंक दे दिया है, डाउनलोड द पीडीएफ। लेट्स सी, इफ बहुत बढ़िया, इसने सर्च करके आपको प्रॉपर लिंक निकाल के दे दिया है।
ये इसमें आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट भी इसमें आ गई है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आ गए। डिलॉयट इज द ऑडिटर ऑफ इन्फोसिस, ग्रेट। और ये साथ में ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपके यहाँ पे पूरे रिजल्ट्स यहाँ पे पब्लिश रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। को हम एक और चीज बोलते हैं सर, स्क्रीनर का नाम सुना है सबने? आई होप कि स्क्रीनर का नाम सुना है सबने। स्क्रीनर पे हम जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं इन्फोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्सो गो थ्रू, पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट गो थ्रू द PDF shared by you of latest results, then also analyze the link shared to analyze the past year numbers as well, then share a complete analysis whether the stock of the company should be purchased or not, and what is the target price according to you, राइट। देखते हैं भाई ये रिजल्ट एनालिसिस पूरी ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। द PDF गिवन link gave from Infosys website cannot be directly opened by me due to technical limitations, but you can easily open it here, download the full report. Meanwhile I can access and analyze the second link you shared, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई मैं उस लिंक को तो एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, ऑल्दो अगर हम इसको अपलोड करके देंगे तो ये एनालाइज कर देगा, ठीक है। तो इसने हमको ग्रोथ एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं पूरे, क्या उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी की, उसने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया। रीसेंट कंसर्न्स क्या है, नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, वैल्यूएशन इसकी कितनी है, PE रेशियो कितनी है, पीयर्स की कितनी है, TCS की, विप्रो की, देन टारगेट प्राइस एस्टिमेट इसने आपको निकाल के दिया है। सर अज्यूमिंग मॉडरेट 10 to 12% EPS ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years, अज्यूमिंग असाइनिंग अ रीजनेबल PE मल्टीपल ऑफ 24x, स्लाइटली अबाउट 23.2x। तो ये इसने आपको टारगेट प्राइस 12 to 18 मंथ्स का व्यू दिया है, 1650 to 1700, अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 12 to 15%, करेंटली इट इज 1480। तो फाइनल रिकमेंडेशन वुड बी बाय ऑन द डिप्स, long-term business fundamentals remain strong, short-term volatility possible, good opportunity for long-term investors to accumulate gradually। इस तरीके से इसने आपको ये रिकमेंडेशन दिए। गाइस मैं नहीं दे रहा हूँ किसी भी कंपनी के बारे में रिकमेंडेशन, मैं आपको खाली एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ChatGPT आपकी एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, स्टॉक रिकमेंडेशन में हेल्प कर सकता है, और आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस, राइट। तो ये थी गाइस how we can analyze the results of any company, and we can give them the link of screener also, जिससे ये पास्ट का सारा डेटा भी एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशन दे सकता है।